वह परिवार जिसको राजनीति की इमारत समझा जाता था अब कोर्ट के फंदे में फंस चुका है। नाम है लालू यादव, उनके पीछे खड़ी हैं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। और आज अदालत ने कहा कि आरोप तो तय है। यह कोई हल्की फुल्की खबर नहीं है, यह है राजनीति की जड़ें छेदने वाला झटका। अगर सजा मिली तो सिर्फ एक नेता नहीं गिरेगा, पूरा राजनीतिक घराना धराशायी हो सकता है। जब सिंहासन हिलेगा तो कौन कदम बढ़ाएगा आगे? क्या तेजस्वी की पत्नी राजश्री बनेंगी आरजेडी की दूसरी राबड़ी, या यह परिवार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है? बिहार की मिट्टी अब आग की तरह तपने वाली है और अदालत ने माचिस सुलगा दी है। चलिए खोलते हैं इस घोटाले की गहरे जख्मों को, जो सत्ता के किराएदारों की असलियत दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आप द जनता जूम देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाले में बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी और अन्य कई 14 पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। मामला है 2004 से 2009 के बीच का, जब लालू रेल मंत्री थे। आरोप है उस समय रांची और पुरी के रेलवे होटल का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से दिया गया। बदले में कथित तौर पर करोड़ों की जमीन और अन्य फायदे हासिल किए गए। यह वही घोटाला है जो सालों से लालू परिवार के पीछे एकदम पड़ा हुआ है। सीबीआई ने जांच की, ईडी ने केस फाइल किया और अब अदालत ने कहा कि आरोपों में दम है, ट्रायल तो चलेगा। यानी यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, यह राजनीति की जड़ें हिलाने वाला मुकदमा है, क्योंकि इस केस के असर से सिर्फ लालू यादव नहीं बल्कि पूरे यादव परिवार की साख दांव पर है। तेजस्वी यादव ने इसे हमेशा राजनीतिक साजिश बताया। उनका कहना है बीजेपी से जुड़ी एजेंसियां विपक्ष को डराने के लिए केस लाती हैं, लेकिन अदालत ने यह नहीं देखा कि आरोप किसने लगाया। अदालत ने सिर्फ इतना कहा कि साक्ष्य है और केस चले। अब यही लाइन तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य की डोर पकड़ चुकी है, क्योंकि अगर सजा हुई तो तेजस्वी को मंत्री या विधायक पद से अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा। सोचिए, एक पार्टी जो पूरी तरह तेजस्वी के इर्द गिर्द घूमती है, अगर वही चेहरा अदालत के शिकंजे में फंस गया तो आरजेडी की कमान किसके हाथ में जाएगी? क्या तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव इस खाली कुर्सी को भरेंगी? राजश्री यादव तेजस्वी की पत्नी है, उनकी छवि एक शांत पारिवारिक महिला की रही है, पर आरजेडी के अंदर कुछ हलकों में यह चर्चा तेज है कि अगर तेजस्वी कानूनी संकट में फंसते हैं तो राजश्री को आगे लाया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे जब लालू यादव जेल गए थे तो राबड़ी देवी को लाया गया। 1997 का वो दौर याद है, जब लालू यादव पर चार्जशीट लगी थी और अचानक उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बना दिया गया। पूरा देश हैरान था, पर आरजेडी ने कहा नेतृत्व परिवार के हाथ में ही सुरक्षित है। आज वही इतिहास फिर से खुद को दोहराने के मुहान पर खड़ा रहा। बस इस बार नाम है राजश्री यादव। सत्ता पक्ष पहले से ही इस मुद्दे को हवा दे रहा है। बीजेपी नेता कह रहे हैं आरजेडी से भ्रष्टाचार खानदान की विरासत है। जेडीयू के प्रवक्ता बोले बिहार के लोग अब इस नाटक को पहचान चुके हैं। एक तरफ वो लोग जो इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं और दूसरी तरफ वे लोग जो कह रहे हैं अब जवाबदेही तय होनी चाहिए। हर न्यूज चैनल की बहस अब इस लाइन पर अटकी है, क्या तेजस्वी निर्दोष हैं या यह लालू युग का दूसरा अध्याय है? आरजेडी के भीतर हलचल बढ़ गई है। कोई नेता खुले में कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर बंद कमरे में सब पूछ रहे हैं। अगर तेजस्वी पर रोक लगती है तो पार्टी का चेहरा कौन होगा? राजनीति में समय बहुत निर्दयी होता है। एक फैसला, एक खबर, एक अदालत की लाइन सब कुछ बदल देता है, और यही लाइन तेजस्वी के लिए आज सबसे भारी पड़ रही है। आरोप तो तय है, यानी अब वापसी का रास्ता कठिन है। अब उन्हें सिर्फ कानून नहीं, जनता के भरोसे की अदालत भी जीतनी होगी। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या फिर एक बार सत्ता परिवार की महिलाओं के हाथ में जाएगी? राबड़ी देवी ने 1997 में जो रास्ता खोला था, क्या राजश्री यादव अब उसी रास्ते पर चलेंगी? सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, पर इतना तय है, यह केस आरजेडी के भविष्य का फैसला करेगा। कानून का पहिया घूम चुका है, अब बचाव नहीं बस सबूत बोलेंगे। तेजस्वी पर साया है, राजश्री पर उम्मीदें, और बिहार देख रहा है
राजनीति की इस सबसे बड़ी परीक्षा का अगला अध्याय। क्या राजश्री बनेंगी आरजेडी की नई राबड़ी या तेजस्वी का सपना यही खत्म हो जाएगा? अब फैसला अदालत करेगी, पर जनता देखेगी अगला इतिहास। बाकी आप क्या समझते हैं इस विषय पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।